जब इंद्रियां बस में हो जाती है तब मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन मस्त और जीवन चुस्त दुरुस्त होने लग जाता है। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु पारिच्छिकारिणम् अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसका मन नियंत्रण में है, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। गलती करने वालों को दंड देना बहुत कठिन है, क्योंकि वे उदंड भी होते हैं। यदि वे उदंड ना हो तो गलती नहीं करेंगे, और उदंड को दंड, क्योंकि फिर वो तुमसे भिड़ भी सकता है। उदंड को कैसे तुम दंड दोगे? जैसे दुर्योधन गलती करता था, लेकिन उसको दंड देना बहुत कठिन था। उसके पिता धृतराष्ट्र भी उसके मोह में पड़ जाते थे, और जिस व्यक्ति को उसकी गलती का दंड न मिले, वह व्यक्ति गलती करने की हिम्मत को बढ़ाता चला जाता है। गलती का दंड ये महाप्रसाद है। गलती का दंड मिल जाए, कई तरह से दंड मिलता है। जब मनुष्य की गलती का दंड मनुष्य नहीं दे पाता है तो ये प्रकृति उसको दंड देती है, ये कुदरत दंड देती है। क्योंकि मनुष्य से हार सकता है, पर ये प्रकृति किसी से हारती नहीं है। ये प्रकृति सभी गलतियों का फल कई गुना लेकर आती है। मेरे बचपन की कथा है। एक सज्जन ने कोई ससुराल के व्यक्ति को मारकर तालाब के किनारे मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी जमीन लिखवा ली। 18 साल के बाद उनका लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसी तालाब में नहाने गया, उसी तालाब में डूबकर मर गया। उसकी लाश उसी तालाब में मिली। तब तक मैं संन्यास ले चुका था, साधु बन गया था। तो खबर मिली कि ऐसा हुआ है, तो मुझे याद आया जिस आदमी को मारा था इसने, ससुराल में वो आदमी रहता था, उसकी जमीन लिखवा ली। उस आदमी के घर के लोग इसकी गलती का दंड नहीं दे सके। तो आज 18 साल के बाद इस प्रकृति ने कितना कठिन दंड दिया है। 18 साल की उम्र का लड़का उसी तालाब में डूबकर मरा है जिस तालाब में इसने उस आदमी को डुबा कर मारा था। इसलिए कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। अगर विश्वास नहीं है तो जिन्होंने दगा किया है उनके घर में जाकर देख लो। दगेबाज लोग, गद्दार लोग, नमक हराम लोग, उनकी दशा देख लो जाकर। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। कपट का फल भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर लगता है कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी उलाड़ी नहीं हो। मनुष्य के साथ तुम कपट कर सकते हो,
और मनुष्य तुम्हारे कपट का फल भी नहीं दे सकता है, लेकिन ये प्रकृति ऐसा फल देती है। तुम्हारा कपट, फिर प्रकृति तुमको कस के डपट देती है, पूरा धराशायी हो जाते हो। इसलिए कभी ये भी मत सोचना कि जो हम चुपके से कर रहे हैं कोई नहीं जानता है तो हमको फल नहीं मिलेगा। किसी को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब बड़ी मज़े की बात है, कर्म तुम करो फल भगवान दे। भगवान कोई तुम्हारा मजदूर है जो फल देने के लिए मेहनत करता रहे? ये तो कविता बनाने वालों ने कविता बना दिया है, लेकिन ये कविता उतनी ठीक नहीं है कि फल देगा भगवान। भगवान किसी को फल वल देता नहीं, क्योंकि तुम कितने कर्म कर डालते हो। करोड़ों लोग हो, अरबों लोग हो, पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं। सबके कर्म का हिसाब किताब भगवान रखेगा तो भगवान को कितना डिस्टर्ब हो, कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा, कितने क्लर्क अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर सब सेटिंग रखना पड़ेगा। ये झंझट में भगवान पढ़ता नहीं है। ये झंझट में तुम ही पढ़ सकते हो, भगवान नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको फल देता है, और कर्म के रूप में फल नहीं देता है, कर्म भाग्य के रूप में फल देता है। और भाग्य थोड़ा सा देर लगती है आने में, टाइम लग जाता है। कभी कभी इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, और कभी कभी आज के कर्म का फल कल मिल जाता है, कभी कभी 1 साल बाद मिलता है। हर कर्म बड़ा विचित्र होता है, और विचित्र कर्म अद्भुत फल लेकर आता है। यदि तुमने अपने बाप से गुस्सा किया है तो उसका भी फल बनता जा रहा है। तुम सोचते हो हमने अपने बाप को शान दिखा दिया है, शान नहीं, तुमने अपने भाग्य को बिगाड़ लिया है। जो बहुएं सासू से बहुत नाराज हो जाती है, वे समझती हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये ओल्ड मॉडल की सासू की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ओल्ड मॉडल की सासू ही तुम्हारे भाग्य को गोल्ड मॉडल बना देगी। गोल्ड मॉडल, अगर गोल्ड मॉडल बनना है तो ओल्ड मॉडल सासू का सम्मान करना पड़ेगा। जो ओल्ड का सम्मान करता है वो गोल्ड जैसा चमक जाता है। इसलिए वर्तमान में जितनी सासुएं हैं वे सब बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बहुएं जो है कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। लेटेस्ट मॉडल की बहू आ रही है। सासू जब अपनी बहू के बाल देखती है बेहोश हो जाती है कि ये डाइन है कि बहू है, कुहू कुहू है। और जब उसके कपड़े पहनने का ढंग देखती है कि उसकी साड़ी सब फर्श पर लपेटती हुई चलती है, साड़ी की एक पूंछ पीछे लटक रही है, बाल ऐसे हैं जैसे टोनही औरत जा रही है। टोनही औरत जैसे बाल, उसको कहते हैं आजकल का लेटेस्ट फैशन है। अरे लेटेस्ट फैशन है पर ओल्ड ढंग की तो टोनही है। सासू ये देखती है तो उसकी सांस थम जाती है। और बहू के आने के बाद
ज़्यादातर बेटे में भी परिवर्तन हो जाता है। 99% बेटे बदल जाते हैं, क्योंकि बहू मायके से ऐसी संजीवनी बूटी लाकर सुंघाती है अपने दूल्हे राजा को, फिर बिल्कुल बेहोश रहते हैं 50 साल तक। महिलाएं बहुत हंस रही, क्योंकि ये सूंघा चुकी, और जो सूंघ चुके हैं बूटी वो तो बेहोश ही। बहुत हालत खराब है। और यदि मायके से बहू का कनेक्शन कम हो जाए, मायके की तरफ अगर वो बहू कम ध्यान दे, अपनी माँ से बात ना करे, बाप से बात ना करे महीना भर, तो उस संजीवनी का असर भी कम हो जाता है। क्योंकि उस संजीवनी में जान डालने वाली तुम्हारी बहू की जो माँ है, वो संजीवनी में जान डालती रहती, ऐसा पंप मारती है, मायके से पंप मारती है और ससुराल में उथल पुथल होने लग जाता है। लोगों की दिल की गहराइयों में बात छू रही है। हमारे साधुओं में भी यही होता है। साधुओं में जो साधु अपने घर से परिवार से कनेक्शन काट देता है, तो गुरु को भी शांति रहती है, शिष्यों को शांति रहती है। जो शिष्य अपने घर से हर सप्ताह में एक बार बात करता है, हेलो पापा पे, मम्मी में, भाई बहन, मैं तो हूँ, ऐसे करता रहता है गधा। वो गधा वहाँ से ऐसा इंजेक्शन मरवाता है कि गुरुदेव भी बेहोश हो जाते हैं। हाँ। इसलिए साधु को अपने घर से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, वहाँ से रिएक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है। और बहुओं को अपने मायके से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, बस केवल राम राम, फिर करो अपना काम। और मायके से किसी बहू का काम आज तक चला नहीं है। जब काम चलेगा तो ससुराल ही चलेगा। ससुराल कहने को ससुराल है, ससुराल तो तुम्हारा असली घर है, और उसी में एक दिन तुम्हारा कब्जा होगा और वहाँ की तुम मालकिन बनो। इसलिए ससुराल को बहुत अच्छे ढंग से संभालिए, क्योंकि मायके में शासन बदल चुका है। कांग्रेस सरकार हट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वहाँ तुम्हारे भाई की पत्नी आ गई है, तुम्हारी भाभी आ गई है, शासन चेंज है। तुम्हारी माँ का शासन वहाँ कमज़ोर होता जा रहा है, और वहाँ तुम्हारी भाभी भड़भूजा लेकर खड़ी है। और भाभी कभी नहीं चाहती है कि मेरी ननद बार बार मायके में एंट्री करे। भाभी बिल्कुल बैन लगाती है, बैरियर लगाती है, टोल टैक्स लगा देती है कि आना मना है। क्योंकि ननद भी उसका नाम है, जिसके साथ से कोई नहीं आनंद है वही न नद है, नहीं आनंद है। इसलिए ससुराल से बहुत प्रेम रखना चाहिए। साधु बनो तो गुरु से बहुत प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि घर तो त्याग कर दिया है और गुरु को ठीक से पकड़ नहीं पाए, तो बीच में कहाँ लटकोगे लटकू राम बताओ। त्रिशंकु की तरह कहाँ लटकोगे। बंदर भी एक डाल से जब कूदता है तो दूसरी डाल पक्के रूप से तय कर लेता है, ये डाल मिल जाएगी, तभी इस डाल को छोड़ता है, उस डाल पर जाता है। तुम बंदर से भी गए गुजरे हो,
घर की डाल को छोड़ दिया और गुरु की डाल मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हो, मायके की डाल छूट गई और ससुराल की डाल पकड़ में नहीं आ रही है, तो तुम कहाँ भटकना चाहती ये तो बता दो मुझे। इसलिए वह बहु बुद्धिमान है जो ससुराल में जा कर के सासू को प्रेम करती है, सासू को धन्यवाद देती है और सासू के मुख की तरफ देखती है और मन में सोचती है, मुस्कुराती है, सासू एक दिन तो भी मेरे जैसे बहू बनकर आई थी, आज तेरी ये हालत हो गई और मैं भी बहू बनकर आई हूँ, 70 साल बाद मेरी यही हालत होने वाली है और तेरी शकल 70 साल बाद मेरे ऊपर आने वाली है। बहुओं सासों का अपमान मत करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद तुम भी माँ बनोगी और फिर बहुत शीघ्र तुम सासू बन जाओगी और सासू बन करके फिर दादी माँ हो जाओगी और दादी माँ जब बनोगी तो ओल्ड मॉडल हो जाओगी। चाहे जितना न्यू मॉडल हो, गाड़ियों में मैं देखता हूँ हर साल मॉडल बदलता है, कुछ न कुछ कंपनी वाले लाइट बदल देते हैं, लुक बदल देते हैं, कुछ बनावट बदल देते हैं, कुछ दिखावट जमावट बदल देते हैं, हर वर्ष मॉडल बदलता है। लोग कहते हम नया मॉडल लेंगे, लेकिन कितना नया मॉडल ले लो, 2019 में जो मॉडल तुमने लिया था नया, वो 20 में पुराना हो गया, क्योंकि 20 में और नया आ गया, फिर 21 में और नया आने वाला, 22 में और नया आने वाला है। तो कितनी न्यू मॉडल की बहू हो, एक न एक दिन ओल्ड मॉडल तो हो ही जाएगी जब सासू बनेगी, दादी बनेगी। इसलिए ओल्ड मॉडल वाली सासुओं का अपमान मत कीजिए, क्योंकि एक दिन तुमको भी ओल्ड मॉडल ही मिलने वाला है, इसलिए उनका सम्मान कीजिए। अपने बूढ़े माँ बाप का भी सम्मान रखो और माँ बाप को भी बहुत विवेक करना चाहिए। ज़्यादा विवाह भी मत करो, बेविचार तो बिल्कुल मत करो। भोग विलास में कुछ है नहीं, सिर्फ केवल मन की चंचलता है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि भोगा न भोक्ता वै वे भोक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। गांधी जी ने कहा है शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पीती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन पीने वाले मर चुके हैं। शराबियों ने शराब नहीं पिया है, बल्कि शराब ने शराबियों को पिया है। शराबी मर गए, शराब नहीं मरी है। इसका मतलब शराबी ने शराब को नहीं पिया, बल्कि शराब ने शराबी को पी लिया है। जुआ खेल करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा है जुआ खेलने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि का डिसीजन बड़ा कष्ट देता है। इसलिए युधिष्ठिर की दशा, द्रौपदी की दुर्दशा, पांडवों का अपमान, इनकी कहानी को याद करके जुआ खेलने की हिम्मत मत जुटाना। 56 करोड़ यादव शराब पीकर, शराब के नशे में आपस में मार पीट करके यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। 56 करोड़ यादव हमें संदेश देते हैं कि कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, बिना पढ़े लिखे कोई विद्वान बन नहीं सकता, और सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु की कृपा की जरूरत है। समय को भी बर्बाद मत कीजिए, सत्संग ध्यान लगा कर सुनिए, एक एक शब्द इसका याद भी कीजिए। थोड़ा जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी, खिलखिलाती हुई जिंदगी, मुस्कराती हुई जिंदगी बनाने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि दुखी होने का कोई उपाय नहीं। उठा लो बच्चा गिर गया, देखो कोई बात नहीं बेटा, चोट तो नहीं लगी, बैठो थोड़ा रेस्ट कर लो कुर्सी पर बैठ के। देखो ध्यान रखना है, ये प्लास्टिक कुर्सियाँ ये बहुत खतरनाक होती है। चलो छोड़ो झंझट कुर्सियों का, लुढ़क जाती है। प्लास्टिक कुर्सी पर तुम आराम से निश्चिंत कभी नहीं बैठ सकते।
क्योंकि प्लास्टिक कुर्सी तुमको नहीं संभालती, बल्कि तुम कुर्सी को संभाले रहते हो। और जिस समय तुम निश्चिंत हो जाओगे, कुर्सी सहित तुम गिर जाओगे और ऐसा फंसोगे, टांगम टांग फंसेगी, दूसरे निकालेगा तभी निकल पाएगी। मैंने कई लोगों को देखा गिरी हुई। ये जो नीचे बैठे हैं, अब गिरने की कोई उम्मीद नहीं, ये बिल्कुल निश्चिंत है, फ्री है। ये गिर कर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पहले से ही गिर चुके हैं ज़मीन में, और ज़मीन से नीचे गिर के कहाँ जाएंगे। पर ये जो कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा लगता है ये सुखी हैं। सुखी नहीं, ये बहुत दुखी है, क्योंकि ये हर समय टेंशन में है कुर्सी लुढ़क न जाए। इसलिए एक दूसरे के पड़ोस में डाल कर बैठे हैं कि अगर लुढ़के भी तो तू संभाल। तो पड़ोसी बोलता है मेरे साइड में तो कोई नहीं, कौन संभालेगा? बोले तू पहले गिर, फिर मैं तेरे ऊपर गिरूँ। हाँ, ये बहुत हाल खराब है कुर्सियों का। बैठ जा हेम प्रकाश, सुनता रहे कहानी। मेरी जो व्यास गादी है, ये भयंकर व्यास गादी है। ये व्यास गादी थोड़े है, ये तो हाथी गादी है। इस तरह गादी तुमने देखा ही नहीं होगा। 6 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी, पूरा डबल बेड लगा दिया हमने। अगर लुढ़क भी जाऊं तो इसी पर रहूँगा, पर मेरे लुढ़कने का चांस नहीं है, क्योंकि सब तरफ व्यवस्थित काम किया गया। होश में रहोगे तो लुढ़कोगे भी नहीं। और याद रखना, जो खुद को संभाल सकता है वो किसी भी कुर्सी को संभाल सकता, किसी पद को संभाल सकता, किसी अधिकार को संभाल सकता है, और किसी ताज को संभाल सकता, किसी राज को संभाल सकता, किसी भी कामकाज को संभाल सकता है। और जो खुद को नहीं संभाल सकता है, वो इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं संभाल सकता है। इसलिए पहले अपने आप को संभाल लो, फिर तुम्हारे अंदर सबको संभालने की शक्ति पैदा हो जाएगी। ठीक बात है। चलना संभल संभल के माया न कर जाइए। तो मैं बता रहा था, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका टाइम वेद ऋषियों ने 25 वर्ष तक रखा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं। 25 वर्ष। लेकिन हमारे वर्तमान के राजनेताओं ने कहा है कि 21 वर्ष की उम्र में शादी कीजिए। लड़कियों के लिए कहा है कि 18 साल की उम्र में शादी करो। लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल। लेकिन अब लड़कियां 28 साल में शादी कर रही हैं और लड़के 35 साल में कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। इतना बड़ा गैप। 13 साल की उम्र में लड़की जवानी में प्रवेश कर जाती है। 14 साल की उम्र में लड़का जवानी में प्रवेश कर जाता है। 7 साल की उम्र में कामवासना का जन्म हो जाता है। 14 साल की उम्र में कामवासना परिपक्व होने लग जाती है। 18 साल की उम्र में ये कामवासना पूर्ण अपने तूफान पर होती है। तुम 28 साल की उम्र में विवाह कर रहे हो। इतना लंबा गैप, तो फिर क्यों नहीं होंगे रेप? फिर तो व्यभिचार, बलात्कार, उपद्रव पैदा होंगे समाज के अंदर। लोग सोचते हैं शादी नहीं करेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शादी से, पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। शादी न करने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है ना। जो मूर्ख है, जिंदगी भर शादी न करे, वो बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, मूर्ख ही रहेगा। इसलिए 2 रास्ते हैं, या तो संन्यास ले लीजिए या तो सही उम्र में शादी कर लीजिए। ज़्यादा टाल मटोल मत कीजिए। संन्यास ले लोगे तो तुम अपने मन को समझा दोगे संकल्प कि मैं संत हो गया, बस अब दुनियादारी से मतलब नहीं, छुट्टी काम। लेकिन संन्यास भी नहीं ले रहे हो और शादी भी नहीं कर रहे हो और सत्संग भी नहीं मिल रहा है, तो ये जवानी के तूफान को कंट्रोल कैसे करोगे? ये वासना, इस कीचड़ से कैसे निकल पाओगे बाहर?
इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि समय का ख्याल रखो, और पति पत्नी दोनों शादी करने के बाद एक साथ पढ़ने के लिए जाओ, क्या बुराई है। और बच्चे हो जाए तो उनको भी साथ में ले जाओ, विद फैमिली पढ़ाई करो। हाँ, नन्ही मुन्ना भी साथ में, और मोहिनी देवी और मोहनलाल भी साथ में। मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ता था, अपने बेटे को भी लाता था स्कूल को। मैंने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा पुत्र है। मैंने कहा इसको क्यों लाते हो? बोले ये शिक्षा के योग्य हो चुका है। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो 10 साल पहले ही अयोग्य हो गया था, लेकिन फिर भी जुटा हूँ, हो सकता कुछ निकले रास्ता। कक्षा 10 में भी वो 2-4 बार फेल हुआ, 11वीं में भी फेल हुआ। रेडियो सुनता रहता था, गीत गाने सुनता रहता था। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, दिल के अरमा आंसू में बह गए, मेरी खोपड़ी वहां कट के निकल गई। ऐसा ऐसे मूर्खता के गीत सुनता रहता था। और ये जितने मूर्खता के गीत सुनोगे, दिमाग भ्रष्ट होता चला जाएगा, मन चंचल होता चला जाएगा, इंद्रियां व्यग्र होती चली जाएंगी। ये गीतों के शब्द बड़ी शक्ति रखते हैं। सत्संग के शब्द जब तुमको संयम नियम से चलने की ताकत दे सकते हैं, तो कुसंग के शब्द तुमको पतन के रास्ते पर जाने के लिए शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए गंदे शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, गंदे गीतों को नहीं सुनना चाहिए, और अश्लील गीतों को गाना भी नहीं चाहिए। और ये सैया बल्बों और इधर उधर वाले गीत, मेरी जान जा रही है और मेरी नाक कट गई है, ये फालतू बातें गाना बजाना सुनना सब गलत काम है, मत सुनिए। तो मैंने उसको समझाया। मैं कक्षा 6 में था, तब वो हाई स्कूल में था, और मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो उसी क्लास में था। मैंने कहा अभी तो तुम इसी क्लास में हो? बोले आपका इंतजार कर रहा था, कभी तो यहाँ तक आओगे। तो उसको मैंने समझाया, उसके समझ में आया। 11वीं में मेहनत किया उसने, सिगरेट पीता था। विद्यार्थी को क्या सिगरेट पीना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या गुटखा पुड़िया खाना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या पिक्चर सीरियल देखना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या फैशन करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को श्रृंगार करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए? कभी नहीं। कम सोइए, कम खाइए। सिगरेट बीड़ी पुड़िया का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। श्रृंगार और फैशन में बिल्कुल मत फंसिए। विद्यार्थी को क्या क्रोध करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थी को गुटबंदी और पॉलिटिक्स करना चाहिए? कभी नहीं। राजनीति को त्याग पत्र दीजिए। विद्यार्थी जीवन में एक समय एक काम कीजिए, डबल डबल काम मत करिए। एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ मत करिए। पहले योग्य बन जाइए। विद्या अध्ययन तुमको योग्य बनाता है, और जब योग्य बन जाते हो और अपनी योग्यता का तुम प्रयोग करते हो, तब तुम कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूने लग जाते हो। इसलिए पहले योग्य बनो। विद्यार्थी को माता पिता से नाराज भी नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए। माता पिता अगर थप्पड़ मार दे तो मुस्करा देना चाहिए, कहीं कोई गलती हुई है इसलिए मार पड़ गई है। चाणक्य ने कहा है 5 वर्ष तक बच्चे के साथ लाड़ प्यार कीजिए, और 5 से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसको थोड़ा थप्पड़ भी मार दीजिए। चाणक्य नीतिकार कहता टाइट रहिए उसके प्रति। और फिर कहा है 16 साल के ऊपर जब उम्र हो जाए तो उसको मित्र समझ करके उसके साथ सलाह कीजिए, फिर मारपीट मत कीजिए, न डांट फटकार कीजिए। कितने बाप लोगों को तजुर्बा नहीं है, 25 साल के बच्चे के साथ भी लपटी लपटा करते।
अब वो 25 साल का बच्चा जवान हो चुका है, तुम 50-60 साल की उम्र है, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, अपने जवान बेटे से लपटी लपटा करोगे, पटक देगा, नीचे गिर जाओगे, क्या इज्जत रह जाएगी। अब मारने की उम्र ख़त्म हो चुकी है, अब हाथ मत उठाइए, समय जा चुका है। अब जो है उसको सहन कीजिए, स्वीकार कीजिए। लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। लाड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य से सच ताड़येन्न न तू लालयेत। लाड़ प्यार करने से बहुत दुर्गुण पैदा होते हैं, बड़ी गजब की बात है, सोचना इस पर। और ताड़ना करने से यानी कड़ी दृष्टि और अनुशासन रखने से शिष्य और पुत्र में नाना प्रकार के गुण पैदा होते हैं, अच्छाइयाँ पैदा होती है। याद रखना, खेत वही है, अगर उस खेत में अच्छी तरह से जुताई करते हो, अच्छी तरह से निकाई करते हो, गुड़ाई करते हो, अच्छी तरह से उसकी घास नोचते हो, केमिकल भी डालते हो, तो उसमें घास नहीं पैदा होगी, उस खेत में फसल पैदा होगी। लेकिन जिस खेत की अच्छी तरह जुताई गुड़ाई नहीं करोगे, केमिकल भी नहीं डालोगे, अच्छी तरह से उसके घास को नोच कर नहीं निकालोगे, तो उसमें फसल नहीं पैदा होगी, उस खेत में घास ही घास पैदा होगी। इसलिए याद रखना, दुर्गुण ही दुर्गुण जिसकी जिंदगी खेत में पैदा हो रहे हैं, वहां पर सुख शांति और उन्नति की फसल कभी नहीं हो सकती है। दुर्गुणों की घास को उखाड़ कर फेंक दीजिए। यदि आपका गुरु अनुशासन रखता है तो समझ लेना ये तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी जिंदगी का अच्छा निर्माण कैसे हुआ? मेरी जिंदगी को 3 गुरु संभालने वाले थे, क्षमादेव जी, गुरुमन देव जी, अमान देव जी। तो क्षमादेव क्या करते थे? वो ज्ञान देते थे और मीठा बोलकर प्रेम देते थे। और गुरुमन देव टाइट रहते थे, हट हट फट फट कहाँ, ऐसे डपट लगाते थे, मैं उनको डरता था। और अमान देव क्या करते थे? वो ला करके कुछ न कुछ खिलाते थे और पुचकार लेते थे, घबराना मत, धैर्य रखना और हम सब कर देंगे व्यवस्था। और अमान देव का ही सगा बड़ा भाई गुरुमन देव, दोनों भाई थे, एक डांटता था और दूसरा संभालता था। आज की तारीख में दोनों भाई सगे भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, और तीसरे जो क्षमादेव मेरे गुरु हैं, तीनों मुस्कराते हैं मेरी ओर देख करके। गुरुमन देव कहते हैं अब कब दर्शन दोगे, और अमान देव कहते हैं हमारा भी कल्याण कर देना, और क्षमादेव कहते हैं जल्दी आ जाना। जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने में, बनाने में एकदम दृष्टि रखा हर समय। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की ऊर्जा छिपी होती है, ऊपर उठने की सामर्थ्य छिपी होती है, बहुत कुछ करने की ताकत अंदर गुप्त रूप से, रहस्य रूप में पड़ी रहती है। लेकिन हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, चंचलता में पड़ जाते हैं, तब वो हमारी सारी ताकत व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए अगर माता पिता तुमको कंट्रोल करते हैं, गुरु तुमको कंट्रोल करता है, या बड़ा भाई तुम्हें कंट्रोल करता है, या तुम्हारी पत्नी कंट्रोल करती है, पति कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वालों को धन्यवाद देना, शुभ कामना करना कि तुम मेरी जिंदगी का निर्माण कर रहे हो। हम तुम्हें बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।